से सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है किसान आंदोलन के ऊपर कि किसानों ने रोड रोक रखा है। यहाँ बीजेपी सरकार के बुलारे बार बार ये बात पे जोर देते हैं कि किसानों ने रोड ब्लॉक कर रखे हैं, उसकी वजह से परेशानी होती है आम लोगों को। तो मैं साफ साफ आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम इस वक्त खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पे, सिंघू और कुंडली का एरिया, जहाँ से हरियाणा का बॉर्डर ख़त्म होके दिल्ली बॉर्डर स्टार्ट होता है और वो मेरे पीछे ही चेक पोस्ट है सिंघू बॉर्डर की। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो किसानों की तरफ, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को चाहूँगा कि पीछे की तरफ दिखाएं। ये जो ट्रैक्टर हैं ये किसानों के ट्रैक्टर हैं, ये NH1 पे आके खड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि ये इससे आगे का जो एरिया है कंक्रीट की जो ये बैरिकेडिंग है ये दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, और जिसने इस NH1 नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। हम आपको क्या बात कहना चाहते हैं कि जो रोड है, पीछे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक ऑटो है चल रहे हैं, वो पूरा पीछे से आ रहे हैं। बैरिकेडिंग सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से करके NH1 को रोका गया है, ना कि किसानों की तरफ से। किसान के ट्रैक्टर और आम लोगों का जो आवाजाही है वो इस पॉइंट तक तो आ सकती है, लेकिन जो उससे आगे का रास्ता है, यहाँ से दिल्ली का बॉर्डर स्टार्ट होता है, वहां पे सरकार की तरफ से की गई जो बैरिकेडिंग है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग NH1 पे जो की गई है, उसके कारण ये रोड ब्लॉक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम आपके सभी फैसलों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, बीजेपी सरकार है, वो सब पूरे देश को, वासियों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि रास्ते किसानों ने रोके हुए हैं। लेकिन असलियत आपके सामने है। किसानों की तरफ से जो रोड है वहाँ पे आवाजाही चल रही है, आ रही है, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग, दिल्ली का बॉर्डर स्टार्ट होता है, वहाँ पे कंक्रीट बैरिकेडिंग की वजह से रास्ते रुके हुए हैं। और दूसरी बात, हम सबको शायद याद होगा, आज से 10 से 15 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़े ही कड़े शब्दों में कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर सरकार इन कृषि कानूनों पे कोई फैसला ले, कोई हल निकाले। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की मोदी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी संजीदगी से नहीं ले रही, और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अवहेलना समझी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को सरकार के ऊपर इस बात पे पूरा कड़ा दबाव बनाना चाहिए कि हाँ, वो सरकार किसानों को बदनाम करने की जगह ये कृषि कानूनों का सही हल निकाले। सरकार इस बात पे ध्यान दे कि किसानों को बॉर्डर पे बैठे हुए पूरा 1 साल होने वाला है, और हमारे मोदी जी बड़े बड़े भाषण करने के लिए UN में तो चले जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उनको उन्हीं के देश के जो किसान 1 साल से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो नहीं कहीं ना कहीं दिखाई देते, उनका ध्यान नहीं जाता। अगर आपने अपनी हमें दिक्कत नहीं है, आप इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ करें, लेकिन अपने देश को ना भूलें, अपने देश के किसानों को ना भूलें। अगर आपने फ्रीडम की या व्यक्तिगत की स्वतंत्रता पे भाषण UN में देने हैं तो, लेकिन यहाँ पे जो 600 से ज़्यादा किसानों की शहादतें हो चुकी हैं, आप उससे नज़रअंदाज मत करिए। और दूसरी बात, जो यहाँ हरियाणा के अंदर CM के खट्टर जी के साथ कल इन्हों का एक प्लान्ड जो डेलीगेट मिलके आया है कि किसानों की वजह से परेशानी होती है, ये होता है, वो होता है, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि क्या आप आंखें मूंद कर यहां से निकलते हैं जब आपको ये बैरिकेडिंग नहीं दिखती? मैं अपनी सहयोगी कैमरामैन को कहूंगा फिर से वो पीछे का रोड दिखाए। ये पीछे हरियाणा नंबर की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बाइक निकल रही है, ऑटो खड़े हुए हैं। किसानों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं, किसान बीच में बैठे हैं, लेकिन दोनों तरफ की आवाजाही वो चल रही है। प्रॉब्लम क्या है? ये बैरिकेडिंग बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बार बार हमें इसी बात से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि रास्ते किसानों ने बंद किए हैं, लेकिन असलियत आपके सामने है। सिंघू बॉर्डर चेक पोस्ट NH1 पे बैरिकेडिंग की हुई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और कंक्रीट बैरिकेडिंग की हुई है। पता नहीं क्यों डर लगता है सरकार को इतना किसानों से या देश के आम नागरिकों से। ये एक बहुत अहम लाइव था। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसे
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और ये बात सभी देशवासियों के पास पहुंचे, दिल्ली वासियों के पास पहुंचे कि आपको आने वाली परेशानी का कारण किसान नहीं सरकार खुद है और कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। धन्यवाद।